आप लोग के समक्ष कुछ देर उपस्थित हूँ। सदगुरु कबीर साहब जी भारतीय होते हुए भी विश्व स्तर के एक महत्तम संत है। उनके विचार निस्सीम मानवता एवं सत्य के पोषक है। दिन जितने बीत रहे हैं, सदगुरु कबीर की विचारधारा विश्व में व्याप्त होती जा रही है। उनकी विचारधारा सामाजिक, धार्मिक एवं आध्यात्मिक क्षेत्र में वैज्ञानिक दृष्टिकोण प्रस्तुत करती है। पूरी मानवता को समेट लेने की उनमें अपार क्षमता है। आप सब जानते हैं सदगुरु कबीर साहब जी का जन्म कहाँ हुआ। सदगुरु कबीर साहब जी का जन्म विक्रमी संवत 1456 को काशी लहरतारा तालाब के पास पाए गए और उनका देहावसान, उनका निर्वाण 1575 में मगहर में हुआ। देखा जाता है जब किसी महापुरुष की उत्पत्ति लौकिक नैतिकता का उल्लंघन करके होती है या उनके जन्मदाता माता पिता का पता नहीं चलता है, तब लोग, उनके मानने वाले लोग यह कहते हैं कि वे देवी थे या देवता थे। जैसे मरियम की सगाई जब यूसुफ बढ़ाई हुई, उसके पहले ही मरियम गर्भ में थी और वही गर्भ ईसा के रूप में पैदा हुआ। तो उनके भक्त लोग, उनके मानने वाले लोग यह कहे कि महात्मा ईसा ईश्वर के पुत्र थे। और जब माता सीता को जब शिशु के रूप में महाराजा जनक को मिला, तो लोग ये कह दिए कि वे पृथ्वी फोड़कर निकली थी, वे देवी थी। वैसे ही सदगुरु कबीर साहब जी के लिए कहते हैं, सदगुरु कबीर साहब जी आकाश से उतरे थे और फूल पर प्रकट हुए थे और अंत में फूल में ही समा गए थे। सदगुरु कबीर साहब जी या माता सीता या महात्मा ईसा या कोई भी महापुरुष, उनकी उत्पत्ति उनके जन्म पर नहीं है, बल्कि उनके त्याग, तपस्या और साधना पर है, जो हर लोगों को प्रेरणा देती है। वही त्याग और तपस्या और साधना से वे आज महान हुए हैं, जिनकी आज हम जन्म जयंती मना रहे हैं। देखा जाता है सदगुरु कबीर साहब जी तो भेदभाव के सख्त खिलाफ थे। वे कभी भी अंधविश्वास, पाखंड एवं चमत्कारपूर्ण बातों पर विश्वास नहीं किए, बल्कि उनका खंडन किए और लोगों को सचेत किए कि अंधविश्वास, चमत्कार, पाखंड ये सब से हट करके एक स्वच्छ जीवन जिए। क्योंकि सदगुरु कबीर साहब जी जीव को ही शिव माना है। सदगुरु कबीर साहब जी बीजक में भी कहते हैं, दिल में खोज दिलही में खोजो इह खरीमा रामा। यानी कि अपने ही दिल में खोज करके देखो कि आपके ही दिल में वो राम है जो हम बाहर खोजते हैं। बाहर हम उस दशरथ और कौशल्या के पुत्र श्री राम को मानते हैं, लेकिन वो राम कबीर साहब जी किसको बोलते हैं? मतलब अपने जो घट में बैठा हुआ चेतन आत्मा, उस राम की बात करते हैं। सदगुरु कबीर साहब जी कहते हैं, बहुत दुख की खानी तब बची हूं जब राम ही जाने। ये जो संसार है वो बहुत ही दुख का कारण है। यानी कि सदगुरु कबीर साहब जी को इतना दुख का अनुभव हुआ लोगों को देख करके कि इस दुख शब्द को वो 3 बार करके संबोधित किए कि बहुत दुख की खानी। और इस दुख से तब बच सकते हैं जब हम राम को जानेंगे
और राम कौन है? या मनुष्य का असली शुद्ध स्वरूप चेतन ही राम है। सदगुरु कबीर साहब जी और भी बहुत सारी साखियां कहते हैं। कहा जाता है जब कोहिनूर का हीरा इंग्लैंड पहुंचा तो उसे और तरासा गया, तो उसकी चमक लुप्त नहीं हुआ बल्कि और बढ़ती गई। वैसे ही सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी है, जो जितने भी तरासा जाए वह कम है। आज लोग कबीर साहब जी के ऊपर, कबीर दर्शन पर पीएचडी कर रहे हैं, बड़े बड़े पुस्तक लिखे जा रहे हैं, बड़े बड़े शास्त्र लिखे जा रहे हैं, लेकिन फिर भी सदगुरु कबीर साहब जी की जो वाणी है वो और निखरती जा रही है। वो कहीं सदगुरु कबीर साहब जी आज से 625 वर्ष पूर्व कही गई उनकी बातें कहीं विज्ञान से टकराती नहीं है, बल्कि उनकी वाणी विज्ञान की कसौटी पर खरे उतरती है। आज जितने पीएचडी कर रहे हैं सदगुरु कबीर साहब जी के जीवन दर्शन पर, वे लोग बताते हैं कि सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी ऐसी वाणी है जिसको समझ पाना एक आम आदमी के लिए संभव नहीं है। उनकी वाणी को जितना तरासा जाए, जितना परखा जाए, उतना ही कम है। श्री युद्ध किरण मिश्र जी कहते हैं सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी यदि काली व अंधेरी कोठरी में न डाल दिया गया होता तो आज सदगुरु कबीर साहब जी की वाणी हमारी भारतीय संस्कृति, आध्यात्मिक स्थिति और आर्थिक गतिविधियां आज से एकदम भिन्न होती। आज से हमारी जो भारतीय आध्यात्मिक एवं भारतीय गतिविधियां है वो बहुत ही खूबसूरत बन चुका होता। इसलिए जो बड़े बड़े हम महापुरुष की जयंती मनाते हैं तो केवल उनको याद करने के लिए नहीं मनाते हैं, बल्कि उनके कर्तृत्व एवं व्यक्तित्व को अपने जीवन में उतारने के लिए मनाते हैं। इसलिए हम सबको यही होना चाहिए कि हम उनके त्याग, तपस्या और साधना से जो हमें ग्रंथ मिला है उसको अपने जीवन में उतारे। जैसे सदगुरु कबीर साहब जी ने जीवन जिया लोगों के लिए, कितने यातनाएं सही, उसके जीवन को हम भी जी कर देखें और अपने जीवन में उतारे। कम से कम एक वाणी को उनके अपने जीवन में उतारे, तभी सदगुरु कबीर साहब जी की जो हम जन्म जयंती मना रहे हैं वह सार्थक होगा। बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को यहीं पर विराम करती हूँ। बोलिए सदगुरु कबीर साहब की जय। बहुत बहुत धन्यवाद स्वर्णिमा जी को। आपने बहुत ही सुंदर विचार हम सबके बीच रखे। सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत, उनका जन्म कैसे हुआ, कहाँ हुआ, बहुत सुंदर ढंग से आपने बताया। कोई कहाँ जन्म लिया, कैसे जन्म लिया, इसका महत्व नहीं है। महत्व है कैसे जीवन जिया है और जीवन जी करके संसार को क्या उसने दिया है, इसका महत्व होता है। सदगुरु कबीर साहब से हम सबको जो सत्य का, प्रेम का, करुणा का, दया का